बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं अब तो वोटिंग खत्म, मतदान खत्म, 8 अक्टूबर का इंतजार। पार्टी का भीतरी एनालिसिस क्या कह रहा है, हरियाणा से बात शुरू करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, हरियाणा में बिना अतिशयोक्ति के मैं कह रहा हूं जी, मोदी 3.0 की तरह बीजेपी 3.0 की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक का शुबा है नहीं। और इसका आधार एग्जिट पोल आपके आएंगे रोमाना जी, पहले भी बहुत बार एग्जिट पोल पे बात हो चुकी है। बता रहा हूं मैं कि मैं कभी एग्जिट पोल पे व्यक्तिगत तौर पे कभी विश्वास नहीं करता हूं, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे हमारे विरोध में हो। लेकिन हरियाणा में मुख्य आधार यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 बार आशीर्वाद दिया, तीसरी बार क्यों नहीं देगी, इसका आधार क्या है? आप ये देखिए कि कांग्रेस की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा के छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हर जगह आशीर्वाद दिया लोगों ने। लेकिन क्या कारण है कि 5 साल में इतनी तबाह हो गई कि बुरी तरह से उनको हटा दिया। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे हम पे आरोप लगता था कि हमने सरकार गिरा दी। हमारे सरकार गिराने के बावजूद भी चुनाव होते हैं तो हम इतने भरपूर, जिसको कहते हैं भरपूर मेजोरिटी से मध्य प्रदेश में जीतते हैं। राजस्थान में आराम से जीतते हैं। छत्तीसगढ़ में जहां हमें कोई चांस ही नहीं दिया जा रहा था, पंकज जी बैठे हुए हैं, कितनी बार डिबेट हुई छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल पे, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत। तो चलिए, आपने पंकज जी का नाम ले लिया, उन्हीं के पास चलते हैं। पंकज जी, बीजेपी यही कह रही है कि हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ वही होने वाला है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भूल गए क्या, याद दिला रहे हैं सर? देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो हुआ, क्यों हुआ, उसका अलग किस्सा है और वो सबके सामने है। हरियाणा का आम माहौल तो सब लोग बहुत शुरू से देख ही रहे हैं। हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी मुसीबत में है। किसानों का मुद्दा रहा, अग्निवीर का मुद्दा रहा, पहलवानों का मुद्दा रहा। इससे हरियाणा में एक आम माहौल बन गया है जो भारतीय जनता पार्टी के एकदम खिलाफ है। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो कांग्रेस को इसका स्वाभाविक लाभ मिल रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन 2 सर्वे एजेंसीज ने सर्वे किया है, उनका कहना है कि 20 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिलेंगी। नहीं, ये सवाल मैंने डॉक्टर अजय आलोक से पूछा था कि पार्टी का इंटरनल असेसमेंट क्या है। डॉक्टर अजय आलोक ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन बड़ा दिलचस्प है, पंकज जी बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए जिन एजेंसीज ने सर्वे किया वो बीजेपी को 20 सीटों पर रोक रहे हैं। संक्षेप में डॉक्टर अजय आलोक, आप जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। रोमाना जी, किसी सर्वे वाले ने मेरे कान में आगे कुछ मंत्र नहीं फूका, लेकिन लगता है पंकज जी को फूक दिया होगा। और भी गुड़गांव या चंडीगढ़ से उठ के सीधे जाके भोपाल में इनको मंत्र फूक दिया। खैर, अपना मंत्र ये जाने। हाँ। सच्चाई ये है कि नोएडा में बैठे हुए हमारे स्टूडियो में, ऐसे मत कहिए। पार्टी नहीं है जिस तरह देश में कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की पार्टी हो चुकी है, हरियाणा की कांग्रेस हुड्डा कांग्रेस हो चुकी है। ये किसी भी कांग्रेसी से पूछ लीजिए। ताजा उदाहरण देता हूं, शैलजा को दरकिनार करने के लिए अशोक तंवर को, जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे, उनको नाटकीय ड्रामा करते हुए मंच पे चढ़ा के ज्वाइन करवाया। हाथ से हाथ मिला रहे हैं हुड्डा जी और शैलजा जी का, उसके बाद हाथ छूट जा रहा है। अरे, लोकसभा चुनाव में हमारे वोट क्या कम हुए? इन लोगों ने तो बड़े बड़े आसमान पाल लिए, लेकिन ये भूल गए हमसे जो छिटकता है ना, उसको हम वापस बटोर लेते हैं। और जब हम वापस बटोरते हैं तो हमारे समर्थकों में जोश उतना ही मल्टीप्लाई कर जाता है। पर छिटकते हुए दिखे ना आपके नेता, और देखिए कैसे प्रचार के आखिरी दिन वो अशोक तंवर, दलित सम्मान की लड़ाई आप कुमारी सैलजा के लिए लड़ रहे थे, और आप ही का दलित चेहरा अशोक तंवर वो आखिरी दिन प्रचार के निकल लिए। हमारे तो थे ही नहीं, बीच कांग्रेस हमारे तो थे ही नहीं। उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं, डिसअपॉइंट होके आए थे। खुद ही तो उम्मीदवार बना रहे थे 24 चुनाव में, डिसअपॉइंट होके आए थे। चलिए ठीक भाई, जब डिसअपॉइंट, हम तो सबके लिए, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। पार्टी छोड़ दी तो ऐसे तो डिसोन मत कीजिए ना, ऐसे तो डिसोन मत कीजिए ना कि अब हमारे नेता ही नहीं थे, 24 में उनको उम्मीदवार बना दिया, इन्हीं को हमारी सैलजा के सामने चुनाव मैदान में उतार दिया। सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल का टिकट काट कर आपने अशोक तंवर को अपना उम्मीदवार बनाया। कोई बात नहीं, मैं आदेश रावल का रुख करती हूँ। आदेश, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर डॉक्टर अजय आलोक की बात सुनकर जो समझ में आ रहा है और जो रणनीति दिखी भी बीजेपी की इस पूरे हरियाणा चुनाव में, वो कांग्रेस की भीतर कलह जो है, उनकी घर की जो लड़ाई है, उसे किसी तरीके से प्ले अप करके भुनाया जाए। नहीं, देखिए, उन्होंने कोशिश की अच्छी खासी, जब कुमारी शैलजा अपने घर बैठ गई थी 10 दिन के लिए लगभग। लेकिन उसके बाद, उससे पहले जब बीजेपी की पहली सूची आई जिसमें 67 नेम्स थे, उसके बाद जो विद्रोह हुआ वो काफ़ी बड़ा था।
और ऐसा विद्रोह मैंने कभी देखा नहीं बीजेपी के अंदर पिछले 10 साल में, जब से वो केंद्र की राजनीति में हैं। मुझे लगता है इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप कमज़ोर हुई है, इसलिए ऐसा हुआ। आप देखिए, मैंने आपके बात सुबह भी कही थी कि बादशाहपुर के कैंडिडेट कहते हैं कि अगर आपने मुझे टिकट नहीं दिया मैं कांग्रेस पार्टी से ले आऊँगा, और वो टिकट उनको बीजेपी देती है, वो लड़ते हैं। तो ऐसे जब ये विद्रोह होता चला गया, उसका ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। एक और तस्वीरें आई थी कि जब मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी कहीं पहुंचे किसी को मनाने के लिए, उस कैंडिडेट ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया और वो बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मेरे ख्याल से करण देव काम्बोज थे। तो ऐसे करके एक एक घटनाएं जब बूंद बूंद से वो कहते हैं ना कि मटका भरता है, तो वो होता चला गया। और जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, जो झगड़ा था, वो ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं कि साहब कहां तो बीजेपी इस जुगत में थी कि किसी तरीके से कांग्रेस की जो कलह है वो भुना ली जाए, और वहां दूसरी तरफ जिसका जिक्र आदेश कर रहे थे कि अपना घर ही खुद बीजेपी नहीं संभाल पाई। और इस बीच ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब वोटिंग खत्म हो गई है, ईवीएम मशीनें जो हैं वो सील करने का काम इस समय पोलिंग बूथ्स पर चल रहा है। आप देख रहे हैं चुनाव अधिकारी ईवीएम की जो मशीनें हैं उन्हें सील करते हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।